क्या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की स्ट्रैटेजी को चेंज करके वेल्दी रिटायरमेंट को प्लान किया जा सकता है? क्या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बदलने से ये तय कर सकते हैं कि आप अमीर होकर रिटायर हो, भले आज आप सैलरीड हैं और लगता है कि यह असंभव है? नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजूमदार। इस वीडियो में कवर करने वाला हूं इस टॉपिक को। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि जब आपके पास समय हो उस वक्त आप इसको देख सकें। क्या वाकई में कोई व्यक्ति अगर 40 साल का है, 50 साल का है या 55 साल के हैं और वो अगर चाहें तो वो रिटायर होते वक्त क्या वो अमीर हो सकते हैं वाकई में अपनी ही सेविंग्स के साथ? क्या ऐसा संभव है? आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले मुद्दा यह आता है कि रिटायरमेंट की अगर बात करूं तो अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आपकी जिम्मेदारी है। सभी के मन में एक डर होता है कि क्या रिटायरमेंट पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ जाएगा, और एक ख्वाहिश होती है कि अगर मौका मिले तो मैं अपना रिटायरमेंट अच्छा कर सकूं, और क्या इस जीवन में अमीर हुआ जा सकता है? आइए चर्चा करते हैं कि क्या अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलने से कुछ हो सकता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप वाकई में अमीर होना चाहते हैं? क्या वाकई में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आपको यकीन है कि अमीर हुआ जा सकता है? यस, इट इज पॉसिबल, बट बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि बचपन से हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो अलग है। हम अलग तरीके से बड़े हुए हैं। हमने जीवन भर किसी को देखा है कि इन्वेस्ट करते हुए, लेकिन आज तक क्या हमने सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हुए सैलरीड व्यक्ति को अमीर होते हुए देखा है? बहुत कम ऐसे चांसेस आपके जीवन में रहे होंगे। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। पहले समझते हैं व्हाट इज वेल्दी रिटायरमेंट। वेल्दी रिटायरमेंट का मतलब क्या? आप अपने जीवन में जो चाहे कर सकें। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप होटल में जाएं और उस वक्त आपको अगर मेन्यू कार्ड में अगर आप बाएं साइड का हिस्सा देख रहे हैं, राइट साइड में जो प्राइस का हिस्सा है वो देखने की जरूरत ना पड़े, तो आप कह सकते हैं यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वेल्दी है कि नहीं पता, लेकिन वेल्दी होने के बहुत सारे तरीकों में से दो तरीके क्या हो सकते हैं। एक, आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो। दूसरा, आपके पास सम्मानजनक इनकम आती हो महीने की, जो कि पैसिव इनकम के तौर पे आती हो। चाहे आप बोले 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी आपकी जितनी सामर्थ्य हो, आप जितना सोच सकें उतना पैसा आपके पास में आए। पिछले 20 सालों में मैंने जो महसूस किया, पैसिव इनकम बनाना बहुत आसान काम हो सकता है, लेकिन ये उन्हीं के लिए हो सकता है जो अपना माइंडसेट बदलते हो, जिनको पता है कि स्ट्रैटेजीज बहुत सारी गलत होती हैं, और जिन्हें नहीं पता उसके लिए ये वीडियो है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते चलेंगे। रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम सबके साथ क्या होता है, हमें एक कहानी बताई जाती है कि आप पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करिए, एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करिए और आपके पास में वेल्थ हो जाएगी। क्या वाकई में वेल्थ बनते हुए देखा है आपने? अगर आपने देखा है तो उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने वेल्थ कैसे बनाई है, क्योंकि वेल्थ सबके पास नहीं होती। और ये बात बिल्कुल तय है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, आप चाहे एसआईपी कर रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस पेंशन प्लान में जा रहे हैं, आप रेंटल इनकम पे जा रहे हैं, जिस भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में आप हैं, इसका एक भविष्य है अपने आप में। हर किसी को ये फील होता है कि उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही है। आप भी किसी ना किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर जो कि पॉपुलर हैं अपने आप में, और उनका क्या नतीजा होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल। लोगों के मन में रिटायरमेंट लेने का एक तरीका क्या होता है कि मैं एक कॉर्पस बनाऊंगा, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, चाहे जो भी अमाउंट हो, वो आपने अमाउंट एक सोचा और फील ये आता है कि इतना पैसा अगर हमारे पास में हो तो मैं रिटायर हो सकता हूं। बात गलत भी नहीं है। आज अगर आप सोचिए तो लगता है 2 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है, 4 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है। ये कुछ ऐसा ही है कि पुराने समय में लोग बोला करते थे 2 लाख रुपए का मैंने इंश्योरेंस लिया, और वो बहुत बड़ी रकम होती थी। जब आज की डेट में बात करें तो वो छोटी हो गई अपने आप में। तो ऐसी ही कुछ गलती होती, क्योंकि फाइनेंस तो हमारे यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता। अब मुद्दा क्या आता है, एक अमाउंट हमने सोच लिया और इस अमाउंट पे हमें लगा कि हम रिटायर हो सकते हैं, तो हमने इसके लिए कैलकुलेटर बनाया। चूंकि ये वीडियो उस कैलकुलेटर से रिलेटेड नहीं है, तो आप planyourworld.com पे वो कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद जो कॉर्पस आपको लगता है कि इतना अमाउंट मैं 2 करोड़ लेके रिटायर होऊंगा, तो वो अमाउंट आपके खर्चों को कितने दिन तक वहन करेगा। आप रिटायरमेंट के बाद अपना जो भी कॉर्पस लेंगे उससे कितने समय तक चलेंगे। क्यों? जब आप रिटायरमेंट की बात करते हैं तो क्या है रिटायरमेंट? वेल्दी रिटायरमेंट 60 की उम्र के बाद आपका 30-40 साल का जीवन है। आप कहोगे 30-40 साल कैसे? मैं अगर चला भी जाऊं क्या मेरी वाइफ नहीं रहेगी?
क्या डिपेंडेंट्स और भी कोई हो सकते हैं, क्या ऑटिस्टिक चाइल्ड है हमारे पास में, कोई एनजीओ चलता है मेरा, कोई किसी भी तरह का कोई सेटअप है, तो उसके भी खर्चे हैं। और आप अगर अपने रिटायरमेंट की बात करें 60 के या 55 के बाद आप अगर देखें तो आज की डेट में लोग हैं जो 90-95 तक भी हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई हैं। दूसरा, आप अगर ना रहो और अकाउंट में पैसे रह जाएं चलेगा, लेकिन आप हो और अकाउंट में पैसे नहीं है, क्या ये होना चाहिए? आपके ऊपर छोड़ता हूं इस बात को। इसका मतलब क्या है, हर इंसान के लिए एक मैजिकल नंबर है। आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होगा, आपके घर में कितने लोग हैं, आपका खर्चा कितना है, आपके यहाँ बीमारियां कितनी, आपके बच्चे कहाँ पे सेटल्ड है, बच्चों के इमरजेंसी फंड भी आप हो, कल को बच्चों को जरूरत है, नाती पोते हैं या बच्चे घर खरीद रहे हैं, पेरेंट्स देते हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री में होने के कारण 2004 से मैं देख रहा हूं कि लोग कहीं ना कहीं खर्चे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बच्चों को देते हैं। सो अल्टीमेटली आप पूरी जीवन पैसा देते हो। अब अगला पहलू क्या आता है कि अगर ये नंबर आपको नहीं पता है तो आपको ये नंबर पता करना चाहिए। दूसरा, ये नंबर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, तो ये भी किसी ना किसी एडवाइजर के माध्यम से आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आपके कस्टमाइज नंबर पे बात नहीं होती। इसके ऊपर भी हम अभी आएंगे। अब अगला पॉइंट क्या है कि लोग कहते हैं कि एक अच्छा सा रिटायरमेंट प्लान लेकर के मैं रिटायर हो जाऊंगा। क्या वाकई इंडिया में कोई रिटायरमेंट प्लान है? आप सोच के देखिए, मेरा खर्चा अलग। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मेरे को कितना पैसा लगेगा, कौन सा प्लान ले लूं कि रिटायरमेंट हो जाए, तो आप बोलोगे भाई अपने खर्चे देखो, तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं वो देखो। सिमिलरली आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपके लिए भी ये कस्टमाइज्ड नंबर है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग बात करते हैं कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल, क्या मेरी शर्ट आपको आएगी? अगर आप उसी तरह के हैं तो हो सकता है आ जाए, लेकिन क्या आपका जीवन दूसरे का जीवन सेम है? क्या कोई पेंशन प्लान आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट देता है? दूसरा, अच्छा पेंशन प्लान क्या होता है? अच्छा पेंशन प्लान का मतलब यह है कि जो पेंशन प्लान आपकी पूरी जिंदगी खर्चे चलाए। कौन से खर्चे? आप कहोगे भाई इंसान नॉर्मली क्या कहता है, मैं 60 की उम्र पर रिटायर होऊंगा, मान लीजिए ₹1,00,000 की पेंशन आ रही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ एक छोटी सी गलती है। गलती क्या है? गलती यह है, हमने सोचा 60 की उम्र में ₹1,00,000 मिलेगा, पूरी जिंदगी खर्चा चल जाएगा। अरे नहीं, नहीं चलेगा। मुद्दा यह है कि आपकी जिंदगी में इन्फ्लेशन हमेशा रहेगा। दूध कितने रुपए लीटर आपने देखा था? 60 की उम्र पे अगर आप हो तो आपको नजर आता है कि पूरी जिंदगी चलेगा, लेकिन 61 पे ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर ₹1,00,000 महीने के आपके खर्चे हैं तो वो खर्चे बढ़ करके हो जाएंगे 1,07,000 के आसपास, में भी 10,000 भी हो। अब सेकेंड पॉइंट, 62 पे अलग, 63 पे अलग, 70 तक आते आते ये 1,00,000 का खर्चा आपका 2,00,000 में कन्वर्ट हो जाता है और आपके खर्चे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो नाती पोते घर पे आए, आप चाहते हो डिग्निटी आपकी मेंटेन रहे, तो आपको खर्चे जो भी आपके हैं आप उसको कम नहीं कर सकते। सो कोई भी पेंशन प्लान इंडिया में ऐसा नहीं है जो आपको रिटायरमेंट के पैसे सम्मानजनक दे। क्यों? सफिशिएंट पेंशन चाहिए। सफिशिएंट पेंशन का मतलब क्या है? जितने मेरे खर्चे बढ़े उसके अकॉर्डिंग आपके पास में पेंशन आनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई पेंशन होता है जिसको कहते हैं ग्रोइंग एन्युटी, क्या वो पैसा आप दे सकते हैं? क्या उसके जो कीमत है वो चुकाई जा सकती है? इंडिया में ऐसा कोई प्लान नहीं है आज तक, और होगा तो बहुत महंगा होगा। पता ये चलेगा कि खाने के पैसे नहीं रहने वाले हैं, आप पेंशन प्लान में ही पैसे दोगे। एंड आई ट्रूली बिलीव कि कोई भी पेंशन प्लान आपके जीवन में सम्मानजनक इनकम नहीं दे सकता, चाहे वो एनपीएस से ही क्यों ना आता हो। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, एसडब्ल्यूपी। हमारे लिए एसडब्ल्यूपी बहुत पॉपुलर आज की डेट में हो जाता है। इंडिया में क्या होता है कि सब लोग इस तरीके की बात करते हैं, एक प्रोडक्ट पता चल जाए सब कहते हैं वही खरीद लो। नहीं, पता है नहीं। अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आज की मार्केट में अगर बोलूं तो कौन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर डिपेंड होना चाहेगा, जहां पे बाजार 4 दिन ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। ऐसी स्थिति में आपको नजर आता है कि आपका पैसा कम हो रहा है। क्या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पे आप अपना पूरा पैसा, मान लीजिए 2 करोड़ का कॉर्पस है, क्या आप उसको छोड़ सकते हैं? मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो एसडब्ल्यूपी पे पूरी तरीके से डिपेंड हो और उनका बीपी हाई ना होता हो। 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं, लेकिन क्या एसडब्ल्यूपी पे आप कंफर्टेबल हैं? आपके बाद आपकी वाइफ कंफर्टेबल होंगी? सो अगर आप पेंशन को प्लान करते हैं, अगर आप रिटायरमेंट के बाद की इनकम को प्लान करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि आपको इनकम अपनी वाइफ के लिए भी बनाना है
और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम लोग हमेशा बात करते हैं इंडिया में कि कॉर्पस बनाएंगे और रिटायर हो जाएंगे, जबकि हमें बात करने की जरूरत है कि इनकम कितनी चाहिए, एक सम्मानजनक इनकम, हर महीने की इनकम। बार बार बोलूंगा क्योंकि बरसों से आप सुनते आ रहे हैं, तो बहुत दिमाग में एकदम पेंच की तरह फंसा हुआ है कि एक कॉर्पस बनाएंगे रिटायर हो जाएंगे, एंड दैट इज द बिगेस्ट फॉल्ट। आप अगर देखें, ये वर्ड किसने रटाया? जिनके पास ओल्ड पेंशन थी उन्होंने रटा दिया, उन्होंने गारंटी वर्ड रटा दिया, अपने बच्चों के भी खून में डाल दिया गारंटी वर्ड। अरे खुद अगर आपकी जिंदगी में ओल्ड पेंशन के कारण कोई टेंशन नहीं थी, तो बच्चों को तो वो कहानियां मत सुनाइए, बच्चों को तो गारंटी वर्ड मत रटाइए, क्योंकि वो जो कॉर्पस बनाएंगे उसी से उनका भला होने वाला है। बट कॉर्पस डिपेंड करता है बहुत सारी अलग अलग चीजों के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि कोई एसडब्ल्यूपी से प्लान कर रहा है, कोई एफडी से प्लान कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड की एमआईपी से प्लान कर रहा है, कोई रेंटल इनकम से प्लान कर रहा है, सबके कॉर्पस बदल जाते हैं। अब यहां पे एक मुद्दा आता है, क्या आपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों को देखा है कि वो अपनी वेल्थ को ट्रांसफर कर पाए? आप अगर नोटिस करिए, हम सब तो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी जिंदगी करेंगे, लेकिन क्या हमको नेक्स्ट जनरेशन को पैसे देने की लिबर्टी है? क्या वेल्थ छोड़ के जाने की लिबर्टी है कि बच्चे की लड़ाई ना रहे दाल रोटी की? नहीं। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट किया तो गलती हुई कहां पे है? गलती हुई है फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, हमें नहीं पता पैसा हमको कैसे मैनेज करना। हमें बता दिया रूढ़िवादी तरीके से, जो लोगों की पेंशन थी उन्होंने समझा दिया गारंटीड स्कीम में जाओ। गारंटी किसी चीज की थी ही नहीं। गारंटी उनके पास एक थी कि भाई उनके पास पेंशन थी, उनकी जॉब के बाद सरकार उनका ध्यान रखेगी। आज की डेट में अगर आप बोलिए तो ये जो एरा है ये खत्म है। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी से वेल्थ बनेगी, और दिस इज बेटर, आपको ज्यादा वेल्थ बनती है। आप अगर अपना वे ऑफ स्टाइल बदल दे तो बहुत सारी वेल्थ बनती है। क्यों? आपने एडवाइजर रखे हुए, बहुत सारे एडवाइजर आपके पास में, जैसे दवा विक्रेता है उसको आपने डॉक्टर मान लिया, सिमिलरली इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के विक्रेता को आपने एडवाइजर मान लिया। क्या एडवाइजर है? एडवाइजर का मतलब क्या? मैं आपसे अगर बोलूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग की आप बात करें, और रिटायरमेंट प्लानिंग में के नाम पे क्या आपको स्कीम नहीं बेच दी जाएगी तुरंत? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब यह है आपकी डिग्निटी। आप जब 70 साल के होंगे तो उस वक्त आपकी बीमारियां कितनी होने वाली, हॉस्पिटल कौन सा यूज करने वाले, आपकी वाइफ को भी इतना पता होना चाहिए कि वेंटिलेटर के कितने पैसे देने, किस लेवल तक के देने हैं। आपकी वाइफ को भी मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, पेंशन के सोर्सेस क्या होंगे, अल्टीमेटली घर का खर्चा किस किस इनकम से चलेगा। कोई एडवाइजर ऐसा है जिसको इसमें इंटरेस्ट हो? कोई ऐसा जिसको ये बात लगती हो कि भाई आपके जीवन में आपका बुढ़ापा अच्छा जाए? आपके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो एक बात बहुत क्लियर है, यू नीड टू चेंज योर एडवाइजर। आपको अपना एडवाइजर बदलना पड़ेगा। इंडिया में दो बातें बहुत क्लियर है। वन, यू डोंट हैव एनी मीनिंगफुल रिटायरमेंट प्लान, कोई स्कीम इंडिया में नहीं है। दूसरा, आप अगर खुद अपने एडवाइजर होते हैं, आप पूरे इंडिया से जितने तरह के प्लान हैं हर प्लान को जज करिए, हर प्लान को सीखिए, वेल्थ के रूल्स को सीखते हैं, देन यू नो कि भाई अल्टीमेटली आई कैन क्रिएट माई वेल्थ, और वो ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं। क्योंकि जब आप एक बात की गारंटी चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, तो इन्वेस्टमेंट मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि रूल्स आर वेरी सिंपल। मुझे बैंक की फेक गारंटी नहीं चाहिए। गारंटी क्या? मैंने 1 लाख रुपए डाले, वो 1 साल के बाद 1,07,000 कर देंगे, ये गारंटी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी बिजनेस में लगा करके पैसा देते हैं। मुझे गारंटी इस बात की चाहिए कि आपका रिटायरमेंट जो है वो बेहतर हो, बच्चों पर डिपेंड ना होना पड़े। भाई अल्टीमेटली अगर मैं एक सीनियर सिटीजन की अपील आप तक पहुंचाऊं, तो 63 साल के व्यक्ति का मैसेज ये है कि वक्त रहते जिन्होंने रिटायरमेंट को प्लान नहीं किया, 65-70 की उम्र में उनको एहसास हो जाता है कि बहुत बड़ी गलती हुई। वक्त रहते रिटायरमेंट को प्लान करने की जरूरत है। रिटायरमेंट के नाम पे कोई स्कीम नहीं चाहिए। यू नीड गुड प्लानिंग। सेविंग आप कर रहे हो, उस सेविंग को ही तो इन्वेस्ट करना है, उस सेविंग को ही तो अच्छी तरह से अगर मैनेज करेंगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। रिसोर्सेज क्या है? आज आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो रिटायरमेंट का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही सेविंग्स है, जिससे कि आपका भविष्य में हर एक पार्ट पूरा होने वाला है। भविष्य के जितने भी वेल्थ है वो सब के सब आपकी आज की सेविंग्स और फ्यूचर की मैच्योरिटी जो इन्वेस्टमेंट से आएगी इस पर डिपेंड करता है। तो
कितने पैसे आप ये हिडन कॉस्ट के दे रहे हैं। क्यों? आप कहोगे कैसा कॉस्ट? आप आज की डेट में हिडन कमीशंस दे रहे हैं, हिडन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण, गलत एडवाइस के कारण पैसे दे रहे हैं हिडन में। पता है कितने पैसे होते हैं? कम से कम 30 to 40% आपकी वेल्थ का। यस, 60 की उम्र आते आते आप अपनी वेल्थ का 30 to 40% पैसा दे देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इंडिया के सारे इन्वेस्टमेंट्स को निकालते हैं, इनकम ऑप्शंस को निकालते हैं, यू कम टू नो कि जो रिटायरमेंट 7 करोड़ रुपए से होता है, उसी के लिए आप अगर महज 2 करोड़ रुपए लगाएं तो भी आपका रिटायरमेंट पॉसिबल है। आप अगर खुद मैनेज करते हैं, यू कैन क्रिएट रिसोर्सेज, आपके घर से ही पॉसिबल है ये सारी चीजें। आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं जिससे कि आपका रिटायरमेंट हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ले लेते हैं मिस्टर रमेश, और ये अपने आप में रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं। इनकी क्या प्रॉब्लम आए? किसी भी एडवाइजर ने बोल दिया 7 करोड़ रुपया लगेगा। 7 करोड़ रुपए कहां से बनेगा? आपकी महीने की सेविंग्स से ही ना। क्या इतनी सेविंग्स है? अगर इतनी सेविंग्स नहीं है तो उपाय क्या है? गारंटी किस चीज की चाहिए? लाइफ अच्छी होने की गारंटी चाहिए। और होता क्या है आपके साथ, जो सो कॉल्ड एडवाइजर आपकी दुनिया में है, उनके प्लान के हिसाब से आप अगर चलते हो तो क्या वो आपके लाइफ के लिए प्लान करते हैं? नहीं। इसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आपकी वाइफ की जिम्मेदारी भी आपकी ही है पैसा देने की। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यू चूज ऑल द इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो आपके लिए सही हो, बिकॉज आपका अपना चश्मा होता है। तो दैट इज कस्टमाइज्ड। तो कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लान चाहिए होता है। व्हाट इज कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लान? भाई आपका इमरजेंसी फंड, आपका रिटायरमेंट के लिए पैसा, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप क्या कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, आपका कोई स्किल सेट है जिससे पैसा बनाया जा सकता है, आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सूटेबल है, बच्चे कहाँ पे हैं, क्या उनको इमरजेंसी का कुछ पैसा देना है, क्या उनके जीवन में बच्चों को आप सपोर्ट करना चाहते हैं? अगर आपकी डॉटर है 35 साल की एज में, इन केस कोई भी लाइफ में ऊंच नीच होती है, तो क्या उसको सपोर्ट करना चाहते हैं? इफ यू आर फाइनेंशियली अवेयर, आप अपनी चीजों को मैनेज करते हैं, देन यू कैन मैनेज। आप उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज को प्लान कर सकते हैं। अल्टीमेटली यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अपने लाइफ का डिसीजन ले सकता है। आपको करना क्या पड़ेगा? यू नीड टू चेंज योर एडवाइजर। अपने आप को एडवाइजर बनाओ, क्योंकि बहुत कम पैसे में आपका रिटायरमेंट पॉसिबल। अगर 1/5 पैसा लगे तो आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ की जगह अगर 20 लाख में रिटायरमेंट होता हो तो विच वन इज बेटर? पहले मैं 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करूं, उसके बाद मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पीछे दौड़ूं, या फिर मैं खुद अपना मनी मैनेजमेंट सीख लूं, अपना एडवाइजर बनूं और महज 20 लाख रुपए के साथ रिटायरमेंट प्लान कर सकता हूं। सो ये सारी चीजें सिचुएशन बेस्ड हो जाती हैं। बट अल्टीमेटली एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मोबाइल से देखो फोन बुक पे, विच एडवाइजर इज इंटरेस्टेड टू मेक यू रिच। इफ देयर इज नो एडवाइजर टू मेक यू रिच, आप फ्रीडम प्लानर प्रोग्राम से इसको कर सकते हैं। वी हैव स्पेशली डिजाइन दिस कि आप अपना फाइनेंशियल प्लान खुद बना सकते हैं। आप क्या करते हो, आप अपना कस्टमाइज डायग्नोसिस निकालते हो पहले कि गलती कहाँ पे। क्या मैं रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी के लिए पूरा कॉर्पस बनाऊं? अगर मैं वेल्दी होना चाहता हूं तो वेल्थ बनाने के लिए क्या 5-7 साल में मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं या वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं? तो कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट करेगी? बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। बट पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता हूं तो क्या मेरी सेविंग्स पूरी हैं? पहले से मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसे मिलेंगे, तो क्या उनसे हम अपना रिटायरमेंट पूरा कर सकते हैं? तो डायग्नोसिस के बाद यू क्रिएट अ प्लान विद इन 10 डेज कि आपका अल्टीमेटली व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। आपकी अगर इनकम की जरूरत है 50,000 तो 1 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा? बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल। और अगर आप अमीरों को देखें तो वो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। दे क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। वो अपना पैसा मैनेज करवाते हैं एडवाइजर से, बट दे नो कि एडवाइजर्स को जज कैसे करना। और हमारी अगर बात करें तो हमें ये भी नहीं पता जो इन्वेस्टमेंट आज जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर आपको अपना रिटायरमेंट वेल्दी बनाना है, अगर अमीर होना है रिटायरमेंट तक, तो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक करो। किसी भी इन्वेस्टमेंट को बिना चेक किए अगली किस्त मत दीजिए, क्योंकि सेविंग से ही सब कुछ होगा। एंड अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद अपना एडवाइजर बनना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद प्लान योर वर्ल्ड वेल्दी IQ। 1999 रुपए का प्रोग्राम है जिसके अंदर में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। वेबसाइट पे आप इसको चेक कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपना प्लान बनाने के लिए अपना
एडवाइजर बनिए। आप रिच होकर रिटायर हो सकते हैं। जस्ट यू नीड टू डू वन थिंग, चेंज योर एडवाइजर, प्रिपेयर योर फाइनेंशियल प्लान, इंप्लीमेंट इन 10 डेज। फ्रीडम प्लानर के साथ जाते हैं तो वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखें, आपको ही अपना रिटायरमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। देयर इज नो प्लान फॉर सफिशिएंट इनकम इन इंडिया एंड यू डोंट हैव एनी एडवाइजर। बी योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर।